Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving matrices questions. So this is our first question. Let A be a 3 cross 3 matrix such that adjoint of A is given to us and your B matrix is adjoint of A. ठीक है. So determinant of A is lambda. Now B का inverse, then take its transpose equals to nu. So we have to find the ordered pair of this. Okay, so look, B is given to us adjoint of A. So when this is given, so we find determinant A. This is n minus 2 into A. ठीक है. Now we can see that order n is here 3. N is here 3. So this is our determinant of A into A. Now adjoint of A is given to us. Let us find the determinant of adjoint of A. So determinant of adjoint of A is 2 into 0 plus 4 plus 1, 1 minus 2 and plus 1 into 2 minus 0. So this is your 9. Now as we know that adjoint of A equals to determinant is n minus 1. So it means 9 and n is 3, so it is 9 2 means A square, no? 9 is your adjoint. So determinant of A square and adjoint का determinant is given to us 9. So it means determinant of A will be plus minus 3. ठीक है, ये हमारा निकल गया. Determinant of A is plus minus 3. Now as it is given that this is lambda और ये mod value है तो certainly it will be positive only. तो lambda हमारे पास 3 आ गया. Now B, your B is, this one is your B. ये आपका B है जो हमने इधर निकाला था. तो हमारा जो B आ जाएगा वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट इज प्लस माइनस 3 इंटू A. नाउ इसका हम मॉड एंड देन इन्वर्स लेना है और उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेना है. दैट इज योर न्यू इज गिवन टू अस. सो इट विल बी 1 over B transpose equals to nu. Now as we know that B transpose determinant of transpose of determinant और उसका अपना determinant वो सेम ही होता है. So we can write here 1 over plus minus 3A determinant is your new. Now अगर ये 3 हमारा बाहर जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो हमें पता है कि k ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, k की पावर n एंड देन a. सो इट इज़ 3 की पावर 3 27. जब ये बाहर निकलेगा सो इट इज़ 1 over प्लस माइनस 27 एंड इट इज़ मॉड ऑफ a इक्वल्स टू न्यू. ठीक है, दिस इज़ गिवन टू अस और डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा 3 है तो यहाँ से हमारा न्यू आ जाएगा. सो न्यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 over प्लस माइनस 81. यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A डाल दिया. नाउ अब हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालना है. तो मॉड ऑफ लैम्डा हमारे पास 3 दिया है और न्यू हमारे पास प्लस माइनस 81 दिया है. तो यहाँ पे माइनस तो है नहीं, प्लस ही लेना है हमें. सो थर्ड ऑप्शन इज मैच. ठीक है, न्यू की लैम्डा की वैल्यू एंड न्यू की वैल्यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये मैट्रिसेस गिवन है एंड a रेज टू पावर 5 देन a रेज टू पावर 5 निकालना है हमें. तो अगर हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा लें और a की पावर n ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ
n theta iota sine of n theta is iota sine of n theta और ये cos of n theta. ठीक है. नाउ a raised to power 5 वी हैव टू फाइंड. तो n की जगह कुछ नहीं करेंगे, सिंपली वी हैव टू पुट 5. तो इट इज cos 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा एंड cos ऑफ 5 थीटा. ठीक है. तो इफ़ वी कंपेयर तो ये हमारा a हो जाएगा. इस मैट्रिक्स से कंपेयर करना ना. दिस इज़ आवर b, दिस इज़ आवर c एंड दिस इज़ आवर d. So now let us see that which option is matching. Now a square minus c square. So a square minus c square. This is cos of square 5 theta प्लस हो जाएगा बिकॉज आयोटा है यहाँ पे. तो इट इज साइन स्क्वायर 5 ऑफ थीटा. ओके, दिस इज ट्रू. वी हैव टू फाइंड नॉट ट्रू. ठीक है. तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये भी ज़ीरो हो जाएगा. दिस वन इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग. नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर बी ऑप्शन हम देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस, मतलब कॉस ऑफ स्क्वायर 5 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा. सो इट इज़ कॉस ऑफ 2 थीटा, मतलब कॉस ऑफ 10 थीटा. सो इट इज़ कॉस ऑफ 10 पाई ओवर 24. ठीक है. सो दिस ऑब्वियसली लाइज बिटवीन 0 and 1. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. तो हमारा जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इज़ फॉल्स ऑप्शन एंड वी हैव टू फाइंड द नॉट ट्रू इटसेल्फ. सो यस, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. Now next question we have, this matrix is given to us and we have to find. Okay, so here we have to do the row operations. ये row operations करना पड़ेगा. यहाँ पे आप R2 डाल दो तो R2 का होगा R2 माइनस R1 और यहाँ पे R3 हम लिख देंगे R3 माइनस रो 2. तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके बन जाएगा. x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, then it is x minus 1, x minus 1, x minus 1, this is x minus 2, 2 times x minus 2 and 6 times x minus 2. ठीक है. तो we can take common x minus 1 and x minus 2. तो ये हमारा हो जाएगा x minus 2, 2x minus 3. Wait, I have to write anywhere else. Let me take common x minus 1 and x minus 2. So we are left with x minus 2, 2x minus 3, 3x minus 4. This is 1 1 1 1 2 6. सो अब हम क्या करते हैं, अगर हम कॉलम पे एक्सप्रेशन कर देते हैं तो थोड़ा डिटर्मिनेंट ईजी हो जाएगा. एल्स तो आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन बहुत सारा टफ हो जाएगी कैलकुलेशन. दैट्स वाई यू आर यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी ईज आउट हो जाए. तो डू वन थिंग, C1 को आप कर लो C1 माइनस C2 और यहाँ पे C2 को कर लो C2 माइनस C3. ठीक है. सो दिस आई हैव x माइनस 1, x माइनस 2 and inside is minus x plus 1, minus x plus 1, 3x minus 4. This is 0 0 1 minus 1 minus 4 and 6.
सो अब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे सो ये हमारे पास आ जाएगा x -1 x -2 -4 1 -x +1 1 -x। सो ये हमारे पास आ जाएगा -3x³ + 12x² -15x + 6। सो इससे आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपका जो b है वो 12 है, b इज़ योर 12 एंड c इज़ योर -15। सो b + c is -3 is your option. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट a is x y z। ठीक है, ये हमारा 3x1 का मैट्रिक्स है। px is 0 एंड x + y² + x² + y² + z² equals to 1। p matrix is given us and we have to find a matrix. Okay, so as per condition p of x equals to 0, let us write 1 2 1 -2 3 -4 1 9 -1। so this is x y z is 0 0 0। so इक्वेशंस हमारे पास बन जाएगी x + 2y + z equals to 0 -2 of x + 3 of y -4 of z is 0 x + 9y - z equals to 0। सो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हमें देखो, पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। अगर 1 और 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 11y equals to 0। देन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो वी हैव 2x। अच्छा, फिर से बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन से भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू डाल देते हैं x equals to -11y/2। ठीक है, y आ जाएगा। तो हम z को तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 में, इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -7y + 2z equals to 0। सो z की भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की फॉर्म में 7/2 7y/2। तो x की z की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ओके, ठीक है, x आ गया, y। तो यहाँ पे हमारे पास x² + y² + z² दिया है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं x y z की। y तो ये रखते हैं, x की डाल देते हैं और z की डाल देते हैं, तो ये y की फॉर्म में आ जाएगा। सो ये आएगा 11y/2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 7y/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से आई एम राइटिंग डायरेक्ट आंसर, ये आपका y आ गया। ठीक है, सिमिलरली इफ़ यू हैव अ y तो वी कैन कैलकुलेट x एज वेल। ठीक है, एंड सिमिलरली वी हैव z एज वेल। तो z हमारे पास आ जाएगा, z इज अवर ±11/171। so we have x, y and z। so we can write प्लस माइनस है तो देयर आर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।